कोयल की 3 बातें समझ लो, कभी जीवन में दुख नहीं पाओगे, कभी धोखा नहीं खा सकते। नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल गगन ज्ञान सरोवर में। प्रिय मित्रों, जो दर्शक हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं उनसे निवेदन है हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और घंटी वाले बटन को भी दबाएं, जिससे हर वीडियो की सूचना सबसे पहले आपको मिले। दोस्तों, आज मैं आपके लिए बहुत ही ज्ञानवर्धक कहानी लेकर के आया हूँ, तो बने रहिए हमारी वीडियो के अंत तक। दोस्तों, आज का जो प्रसंग है वो एक मुर्गा और एक कोयल का प्रसंग है। बड़े ध्यान से सुनिएगा, बहुत ही ज्ञानवर्धक कहानी है। इससे आपको कुछ ना कुछ सीखने को अवश्य मिलेगा। दोस्तों, ये बात तो आप सभी जानते ही होंगे कि मुर्गे ही हमेशा कटते हैं, कोयल कभी नहीं कटती। शिकारियों के हाथ हमेशा मुर्गे ही चढ़ते हैं, कोयल नहीं, क्योंकि कोयल एक आज़ाद पक्षी होता है, वह किसी के दबाव में नहीं रहती है। दोस्तों, ये सत्य बात है, जो आज़ादी को पसंद करते हैं वो कभी भी किसी मुसीबत में नहीं पड़ते, और जो गुलामी को पसंद करते हैं उनका हमेशा विनाश ही हो जाता है। मित्रों, गुलामी का जो जीवन होता है वो किसी सज़ा से कम नहीं होता है, किसी जेल की सलाखों से कम नहीं होता है। चैन की और सुकून की सांस हर जीव जंतु केवल आज़ादी में ही ले सकता है, गुलामी में नहीं। दोस्तों, आज की जो कहानी है वो इन्हीं सब बातों की शिक्षा देगी। आपसे निवेदन है कहानी को पूरा अवश्य सुनिएगा। बंधुओं, तो शुरू करते हैं आज की कहानी। किसी जंगल में बहुत सारे पशु पक्षी रहते थे। उसी जंगल में एक मुर्गा और एक कोयल भी रहती थी। कोयल और मुर्गा में बड़ी ही घनिष्ठ मित्रता थी। सभी का जीवन बड़ी हंसी खुशी के साथ गुजर रहा था। मुर्गी और कोयल दिन भर तो अपना दाना पानी करते थे और शाम को अपने यथा स्थान पर बैठ करके ढेर सारी बातें किया करते थे। दोस्तों, तभी उस जंगल पर शिकारियों की नज़र पड़ जाती है और बहुत सारे शिकारी उस जंगल में शिकार करने के लिए आया करते थे। वे रोज किसी न किसी पक्षी या जीव जंतु को पकड़ करके ले जाते थे। कोयल तो कभी शिकारियों के हाथ नहीं आती थी, क्योंकि वो हमेशा वृक्षों पर रहती थी, और जो जमीन पर रहने वाले जीव जंतु थे शिकारी उनको अपना शिकार बना लेते थे और उन्हें मार काट करके खा जाते थे। एक दिन मुर्गी उस कोयल से कहती है, मित्र, हम सभी जीव जंतुओं के अंदर एक ही जीवात्मा होती है। यहाँ तक कि उन शिकारियों में भी वही जीवात्मा है जो हमारे अंदर है, लेकिन फिर भी ये शिकारी लोग हमें मार करके खा जाते हैं, ऐसा क्यों है? तब कोयल मुर्गी से कहती है कि मित्र, तुम मेरी बातों को गौर से सुनो। शिकारी भी उन्हीं का शिकार करते हैं जो सीधे होते हैं और बड़े भोले होते हैं। जो चालाक होते हैं, जो टेढ़े होते हैं, शिकारी उनकी तरफ मुड़कर भी नहीं देखते हैं। और ये तो आप जानती ही होंगी कि सीधे वृक्ष को देख करके हर कोई काट लेता है और टेढ़े वृक्ष को कोई नहीं देखता। कोयल मुर्गी से कहती है, मित्र, यदि तुम भी हमारी तरह चालाकी करना सीख लो तो शिकारी तुम्हारा भी कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे। मुर्गी कोयल से कहती है कि मित्र, हम ज़्यादातर ज़मीन पर रहते हैं और ज़मीन पर रहने वालों को वो शिकारी लोग आसानी से पकड़ लेते हैं, लेकिन तुम्हारा क्या है, तुम तो बड़े बड़े वृक्षों पर रहती हो, इसलिए शिकारी तुम्हारा शिकार नहीं कर पाते हैं। मुर्गी कोयल से कहती है कि हर किसी को अपनी जान प्यारी होती है, हर किसी को अपना जीवन प्यारा होता है। कोई भी जानबूझ करके शिकारी के हाथ नहीं आना चाहता है। हमें भी हमारी ज़िंदगी बहुत प्यारी है, लेकिन हम करें तो करें क्या? वैसे तो हम अपनी करनी में कोई कसर नहीं छोड़ते हैं। जब शिकारी हमारी ओर आते हैं तो हम भी भागने की कोशिश करते हैं, पूरी ताकत लगाते हैं उनसे बचने के लिए, लेकिन क्या करें, फिर भी नहीं बच पाते हैं। मुर्गी कोयल से कहती है कि यदि तुम हमारी जगह पर होती तो तुम क्या करती? तुम्हारा भी हमारी तरह शिकार हो जाता। यदि तुम्हें यकीन ना हो तो तुम भी हमारी जगह आकर के देख लो, तुमको भी मौत के घाट उतार दिया जाएगा। तब कोयल मुर्गी से कहती है कि जो चालाक होता है वो हर मुसीबत से
बड़ी आसानी से बाहर निकल सकता है। जो भी पशु पक्षी जीव जंतु चालाकी से काम लेते हैं, अपनी बुद्धि से काम लेते हैं, वो हर मुसीबत का सामना कर लेते हैं और हर मुसीबत से बाहर आसानी से निकल जाते हैं। लेकिन जो लोग अपनी बुद्धि का इस्तेमाल नहीं करते हैं और सब कुछ परमात्मा पर छोड़ देते हैं और वो खुद अपना कर्म नहीं करते, ऐसे जीव जंतुओं का अक्सर पतन होता है। तभी तो कहते हैं कि कर्म प्रधान होता है। कोयल मुर्गी से कहती है, तुम किसी चालाक जीव जंतुओं में नहीं बैठते हो, तुम्हारी संगत केवल मुर्गी समाज में ही होती है। यदि तुम भी किसी चालाक पशु पक्षियों में बैठने लगोगे तो तुम भी चालाक बन सकते हो। जब तुम चालाक हो जाओगे तो हर मुसीबत का सामना बड़ी आसानी से कर सकते हो। मुर्गी कहती है कि मित्र, मैं तुम्हारी इन बातों पर विश्वास नहीं करती, ये सब झूठ है, ये सब मिथ्या है। यदि तुम भी हमारी जगह रहने लगो तो एक दिन निश्चित ही तुम्हारा भी शिकार हो जाएगा। कोयल मुर्गी से कहती है, यदि तुम ऐसा सोचते हो तो ये तुम्हारी मूर्खता है, क्योंकि तुम अपनी बुद्धि का कभी इस्तेमाल नहीं करते हो। इसी तरह से कोयल और मुर्गी में काफ़ी बहस चलती रहती है। कोयल मुर्गी को बहुत समझाने की कोशिश करती है, लेकिन मुर्गी के कोई भी बात समझ में नहीं आती है। मुर्गी हर बार यही कहती है कि यदि तुम मेरी जगह रह के देखो तो तुम्हारा भी शिकार अवश्य हो जाएगा। इसी तरह की बहस करते करते फिर दोनों में अपने अपने गुणों की बहस छिड़ जाती है। मुर्गा कहता है कि मैं सुबह 4 बजे बांग लगाता हूँ, लोगों को ये संकेत करता हूँ कि अब प्रातः काल हो गया है और अपने बिस्तर को छोड़ो, भगवान का भजन करो। लेकिन फिर भी भगवान हमारी सहायता नहीं करते हैं। बड़े बड़े पंडित, संत, फकीर, महाविद्वान सभी लोग हमें मार करके खा जाते हैं। तब कोयल कहती है, माना कि तुम प्रातःकाल होने का संदेश देते हो, भगवान की पूजा आरती करने का संदेश देते हो, लेकिन फिर भी तुम इन सब से बचने वाले नहीं हो जब तक तुम अपनी बुद्धि का इस्तेमाल नहीं करोगे और जब तक तुम अपना कर्म स्वयं नहीं करोगे, तब तक तुम्हारा शोषण होता रहेगा। तब कोयल मुर्गी से कहती है कि मैं तो इतनी चालाक हूँ, मैं अपने बच्चे भी दूसरे के हाथों पलवा लेती हूँ। अब तुम ही बताओ, शिकारी की औकात क्या है कि वो मेरा शिकार कर पाए। तो मुर्गी कहती है कि मित्र, मैं इस तरह से तुम्हारी बातों पर यकीन नहीं कर सकती। तुम एक बार मेरे स्थान पर रहकर तो देखो, तुम भी शिकारी के जाल में फंस जाओगे। कोयल कहती है, ठीक है, आज से मैं कुछ दिन के लिए तुम्हारे साथ रहूँगी। और कोयल पेड़ से उड़कर मुर्गी के पास आकर के बैठ जाती है और वहीं ज़मीन पर अपना दाना पानी करते हैं। धीरे धीरे इसी तरीके से 2-4 दिन का समय गुजरता चला गया। एक दिन की बात, दोनों दाना पानी करके आपस में बैठ कर के बातें कर रहे थे। तभी शिकारी आता है और अपना जाल उन दोनों पर फेंक देता है और शिकारी के जाल में कोयल और मुर्गी दोनों फंस जाते हैं। तब मुर्गी कोयल से कहती है, मित्र, मैंने कहा था ना कि तुम भी यदि हमारे स्थान पर रहोगे तो एक दिन तुम भी शिकारी के जाल में फंस जाओगे। और देख लो, ऐसा ही हुआ, तुम भी शिकारी के जाल में फंस चुके हो। मुर्गी कहती है, मित्र, मुझे अपने मरने का डर नहीं है, मुझे तो ये चिंता खाई जा रही है कि तुम भी मेरे साथ मर जाओगे और तुम जैसे चालाक पक्षी भी इस जाल में फंसे हुए हो। तब कोयल मुर्गी से कहती है कि मित्र, तुम मेरी फिक्र मत करो, मैं किसी न किसी तरीक़ा से यहाँ से निकल जाऊँगी। तब मुर्गी कहती है कि ठीक है, देखते हैं तुम निकल पाओगी या नहीं। तभी धीरे धीरे वो शिकारी उन दोनों को पकड़ लेता है। तब कोयल उस शिकारी से कहती है, मैं तुम्हें ज्ञान की 3 ऐसी बातें बताऊंगी, यदि तुमने इन बातों पर अमल कर लिया तो शायद तुम्हारे जीवन में दोबारा शिकार करने की तुम्हें ज़रूरत नहीं पड़ेगी और तुम एक दिन धनवान व्यक्ति बन सकते हो। तब शिकारी कहता है कि मैं तुम्हारी बातों पर यकीन कैसे करूं? हो सकता है तुम मेरे जाल से छूटने के लिए ये सब कह रही हो। तो कोयल कहती है कि आगे तुम्हारी मर्जी, यदि तुम मुझे छोड़ते हो तो मैं तुम्हें वो 3 ज्ञान की बातें बताऊंगी और यदि नहीं छोड़ते हो तो मैं वो 3 बातें तुम्हें नहीं बताऊंगी। फिर तुम्हारी मर्जी, तुम मुझे मारकर भले ही खा जाना। तब शिकारी कोयल से कहता है कि ठीक है, पहले आप मुझे वो 3 ज्ञान की बातें बताइए, फिर मैं तय करूँगा
कि तुम्हें छोड़ना है या नहीं। तब कोयल कहती है कि ध्यान से सुनो, पहली बात, अपने हाथ आए शत्रु को कभी छोड़ना नहीं चाहिए। तब शिकारी कहता है और दूसरी बात बताओ। तब कोयल कहती है कि मैं दूसरी बात तब बताऊंगी, आप मेरे पंखों को आज़ाद करो, आप मेरे पैर पकड़ सकते हो, आप मेरे पैरों को पकड़ लीजिए पर मेरे पंखों को आज़ाद कर दीजिए। शिकारी उसके पंखों को आज़ाद कर देता है और उसके पैर पकड़ लेता है और बोलता है कि अब बताओ वो दूसरी बात कौन सी है। तब कोयल कहती है कि अनजान बात पर कभी विश्वास नहीं करना चाहिए। इतना कहकर कोयल चुप हो जाती है। शिकारी कहता है और वो तीसरी बात कौन सी है। कोयल फिर कहती है कि आप मेरे पैरों को इतना कस के पकड़े हो कि मेरे पैरों में दर्द हो रहा है। आप यदि मेरे पैरों को ढीला करें तो मैं आपको वो तीसरी बात बताऊंगी। तब शिकारी जैसे ही उसके पैरों को ढीला करता है, वो कोयल तुरंत उसके हाथों से छूट करके और एक पेड़ पर उड़कर बैठ जाती है। शिकारी अपना सा मुँह बनाए उस कोयल की ओर देखने लगता है। तब कोयल शिकारी से कहती है कि भाई तीसरी बात ये है, जरा ध्यान से सुनना, कि बीती बातों पर कभी पश्चाताप नहीं करना चाहिए और वो तुम कर रहे हो। आप मुझे छोड़कर अपनी बीती बातों पर पछता रहे हो। तब कोयल मुर्गी से कहती है कि हे मुर्गी, मैंने तुमसे कहा था कि मैं बड़ी आसानी से इस जाल से निकल जाऊंगी और मैं इस जाल से निकल गई हूँ। और कोयल उस शिकारी से कहती है कि ज्ञान की 4 बातें सुनने से कोई ज्ञानी नहीं बन जाता जब तक वो उस पर अमल ना करे। पहली बात में मैंने तुमसे कहा था कि अपने हाथ आए शत्रु को कभी छोड़ना नहीं चाहिए और वो तुम कर चुके हो। मैं तुम्हारी शत्रु और तुमने मुझे छोड़ दिया है। और दूसरी बात मैंने बताई थी कि किसी की बात पर भी जल्दी विश्वास नहीं करना चाहिए, और सो तुमने मेरी बात पर विश्वास कर लिया और आपने मुझे छोड़ दिया है। दोस्तों, वह शिकारी उस मुर्गी को ले जाता है और उस मुर्गी को मार करके खा जाता है। इसलिए कहते हैं कि जो लोग आज़ाद रहते हैं उनका कोई वाल वाँका भी नहीं कर सकता है। जो अपनी बुद्धि का इस्तेमाल करते हैं वो हर परेशानी से छूट जाते हैं। दोस्तों, ये कहानी यहीं पर समाप्त होती है। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में किसी नई जानकारी के साथ।